हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मेरे भाई ये एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर हाल ही में असिस्टेंट यानी कि सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। हर साल बहुत सारे लोग इस भर्ती का वेट करते हैं क्योंकि यार भर्ती ही इतनी बेहतरीन है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 53 से 54,000 रुपए महीना मिलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मेरे भाई इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फिर भी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि मेरे भाई इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह कितने रहते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि 2024 में भी वैकेंसी निकली थी। एग्जाम सेंटर कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। मेरे भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म कब तक आप भर पाओगे, एग्जाम कब होगा, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चले मेरे भाई फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, गाइस जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। मेरे भाई अगर आप जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आना चाहते हो, तो अभी जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे वे टू सक्सेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वैसे लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इस बैच को इजीली ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस सब कुछ डिटेल के साथ क्लियर कराया जा रहा है। और मेरे भाई लॉन्च ऑफर चल रहा है फिलहाल 50% डिस्काउंट के साथ इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको फ्री मिल जाएंगे इस बैच के अंदर। तो मेरे भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, अगर जीएस के अंदर झंडे गाड़ने हैं तुरंत जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 8218987459, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरे भाई बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वैकेंसी निकल के आ रही है NICL की तरफ से, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 निकल के आई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जी हां मेरे भाई, स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। इस भर्ती का एक प्लस पॉइंट ये भी है, जहां से भी आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। मेरे भाई जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहीं पर आपको अपनी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन मिल जाएगी। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। मेरे भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 जुलाई 2026 से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त 2026 है। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 27 अगस्त 2026 को। जी हां मेरे भाई, 27 अगस्त को इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम मॉडरेट लेवल का ही रहता है, टफ क्या होता है शायद इस एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। मेरे भाई बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC पेज कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2026 तक होगी। ओबीसी, ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिल जाएगा, ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेरे भाई आप सीधा सीधा समझ लो, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। बाकी ST SC वाले अपनी एज में मिलने वाले रिलैक्सेशन को ऐड कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपल है। जी हां मेरे भाई, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा विभाग है, कोई खास क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है मेरे भाई, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने BA, BSc, BCom, BBA, BCA कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है, इजीली आप आवेदन कर पाओगे। मेरे भाई बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट समझिए, स्टेज फर्स्ट में आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आने वाला है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आएंगे। ये 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। जी हाँ मेरे भाई, इन 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। तो मेरे भाई इस प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 ही नंबर का पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। और मेरे भाई पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में बाइलैंग्वेज कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, खास बात ये जो आप स्क्रीन के ऊपर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न देख रहे हो, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। जी हाँ मेरे भाई, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये पेपर पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलेगी। मेरे भाई आगे चलकर इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर थोड़े से भी चिंतित हो तो मेरे भाई टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से आपको एक जबरदस्त बाइलिंगुअल ई बुक प्रोवाइड कराई थी, जिसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखे हैं, जिसमें कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कवर कर रखा है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी दे रखा है। प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एग्जांपल्स दे रखे हैं, ट्रिक्स दे रखे हैं, लॉजिक्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप इसी बुक को एक बार पढ़ लेते हो ना, हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार नजर मार लेते हो, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम तो आपकी यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये मेरे भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ है पिछले साल की। देखिए 2024 में एग्जाम हुआ था 30 नवंबर 2024 में। टोटल वैकेंसी असिस्टेंट्स की पोस्ट के ऊपर 500 हुई थी। शुरुआत में ही बता दिया था इसका एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम आता है। तो पिछले साल आंध्र प्रदेश से जनरल वालों की कट ऑफ 82 थी, अरुणाचल प्रदेश की भी 82 थी, असम की 81, बिहार की 83 थी मेरे भाई। गुजरात की देख लो 79 कट ऑफ थी। हरियाणा की अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपको 79 ही नजर आएगी। वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश दिल्ली की देखें, उत्तर प्रदेश 83, दिल्ली 84 था मेरे भाई। मतलब कुल मिला के कट ऑफ जनरल वालों की पिछले साल 80-82 के आसपास रही थी ऑन एन एवरेज। ठीक है, एग्जाम मॉडरेट लेवल का होता है। अगर पिछले साल किसी भी कैंडिडेट्स के इतने नंबर आ रहे थे जनरल कैटेगरी से, तो भाई वो क्वालिफाई कर रहा था। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। देखिए वो तो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफाइंग नेचर है, वो इतना मैटर नहीं करता। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेंस एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। और इस एग्जाम में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट रहेगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग का। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम अलग से। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम अलग से। और चौथा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। मेरे भाई जनरल अवेयरनेस की चिंता मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको जीएस फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करा रखा है। हम ऑलरेडी सिलेक्शन की गारंटी ले चुके हैं मेरे भाई। एक बार जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ना तो शुरू करें, फिर देखते हैं कैसे आप किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस करके आते हो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकली भी, वर्चुअली भी, ग्राफिकली भी, और मेरे भाई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, तो तुरंत ज्वाइन करो। और वैसे भी मेरे भाई जीएस बूम आपको ऑलरेडी दे रखी है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये हमारी अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ जीएस की ई बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर कर रखे हैं। और वो सभी क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं, एक बार जीएस बूम अच्छे से पढ़ लिया ना, तो हर एक एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। बहुत ही मेहनत लगी थी इस जीएस बॉम को तैयार करने में, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंप्यूटर नॉलेज भी जीएस बॉम से कवर हो जाएगी, या फिर जीएस फाउंडेशन बैच में हम कंप्यूटर नॉलेज भी कवर करेंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। इसी के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 140 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। वही मेरे भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। ये मेंस एग्जाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपकी हटा दी है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, बाकी का आप कर ही लोगे, ठीक है, रीजनिंग वगैरह। तो अब एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो एग्जाम है इसको होने के बाद 200 नंबर का पेपर है, ये एग्जाम होने के बाद कुछ कैंडिडेट्स के लिए एलपीटी यानी कि लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी होगा। ये इसलिए होता है अगर कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से फॉर्म डाल रहा है, ठीक है, मान के चलिए यूपी वाले गुजरात से फॉर्म डाल रहे हैं, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज गुजराती होती है, तो देखा जाता है क्या आपको गुजराती की समझ है, क्या आप गुजराती लिख लेते हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो या फिर पढ़ लेते हो। तो एक सिंपल सा क्वालिफाइंग नेचर रीजनल टेस्ट होता है, और वो भी उस कंडीशन में होता है अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फिर भी आपका एग्जाम के बेसिस पर ही होगा, मेंस एग्जाम। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दूं मेरे भाई, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस हो या फिर मेंस एग्जाम का, दोनों मिलेंगे। तो भाई फाइनल सिलेक्शन आपका वही 200 नंबर में से होगा। चलिए कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी। पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर नजर डालते हैं कि पिछले साल कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन मिल रहा था। आंध्र प्रदेश राज्य की फाइनल कट ऑफ आप देख लो मेरे भाई, जनरल कैटेगरी 200 में से 113 नंबर पर फाइनल कट ऑफ थी। अरुणाचल प्रदेश 110 नंबर पर फाइनल कट ऑफ थी। असम राज्य 110 नंबर पर फाइनल कट ऑफ थी। बिहार 111 नंबर, 200 में से 111 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा था। चंडीगढ़ 117 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा था। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम एक बार नजर डालें उत्तर प्रदेश की कट ऑफ के बारे में, तो भाई उत्तर प्रदेश की भी 113 नंबर पर कट ऑफ थी। ये सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि मेंस एग्जाम का लेवल जो है वो ठीक ठाक आपका रहता है, ठीक है, कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करो। कोई इंटरव्यू नहीं है, मेंस एग्जाम के बेसिस पर नौकरी मिल रही है, कोई भी इंटरव्यू स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट आपका यहां पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सैलरी स्ट्रक्चर से पहले हम बात करेंगे मेरे भाई एग्जाम सेंटर्स की। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में एग्जाम सिटीज आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी दे रखी है कि किस राज्य के अंदर कौन कौन से एग्जाम सिटीज रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा मेरे भाई। सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी आपको जो मिलेगी यहां पर 53,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखे कि अगर मेट्रो सिटीज में आपका सिलेक्शन होता है, पोस्टिंग होती है, तो 53,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी मेरे भाई, तनख्वाह रहेगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल, क्लरिकल पोस्ट है मेरे भाई, असिस्टेंट की पोस्ट है, काम आपको क्लर्क का ही करना पड़ेगा। NICL की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उस ब्रांच के अंदर आपको क्लरिकल काम करना है। 9 to 5 की जॉब ये रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड। जॉब लोकेशन, जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस स्टेट को आप चुनोगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशंस की बात करें तो मेरे भाई प्रमोशन इसमें AAO की पोस्ट के ऊपर होता है, यानी कि आज असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले रहे हो, उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक आप पहुंच जाते हो प्रमोशन होते होते। तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बढ़िया है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो मेरे भाई मैंने आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, कोई डाउट आपका नहीं बचा। इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, नोटिफिकेशन और मेरे भाई इसका सिलेबस सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तैयारी करने के लिए जीएस की जीएस बॉम्ब बता दिया, बाकी मेरे भाई मैथमेटिक्स ब्रीफ बता दी, और जीएस फाउंडेशन बैच जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई जनरल अवेयरनेस का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकमात्र सहारा जो ऑनलाइन अवेलेबल है फिलहाल सबसे बेस्ट, वो जीएस फाउंडेशन बैच है। अब फिलहाल लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट आपको 24 जुलाई तक मिल रहा है, यानी कि फिलहाल आपको 298 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। ज्वाइन करना बेहद आसान है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मेरे भाई गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, वहां जाकर इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी, लेकिन डेली रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है, उसको भी अटेंड करिए, ठीक है मेरे भाई। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, इस जीएस फाउंडेशन बैच से कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो मेरे भाई ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ना, 8218987459, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट इस बैच से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।